हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। ओके, अभी हम स्टार्ट करने लगे अपना नेक्स्ट लेक्चर जो कि है 10th केमिस्ट्री का जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ठीक है, कि प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, जनरल मतलब कि आमतौर पे एसिड की क्या खसूसियात हैं, ठीक है, वो इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले हम काफ़ी कुछ डिस्कस करके आ चुके हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट्स के चैप्टर में। ठीक है, अभी हमने लेविस कॉन्सेप्ट, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, ठीक है, उसका ब्रॉन्स्टेलोरी कॉन्सेप्ट देखा है कि उनके अकॉर्डिंग एसिड बेसिस क्या हैं। तो नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट्स आते गए तो उनकी बेसिस क्या थी, पिछले वाले में क्या लिमिटेशंस थी। अगर वो आपने स्किप कर दिए हैं लेक्चर तो प्लीज़ जाकर उनको देखो। ठीक है, और अपने नोट्स वगैरह कंप्लीट करो तो आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हमने सबसे पहले तो बात करनी है कि एसिड्स के रिएक्शन जो होते हैं वो किन चीज़ों के साथ होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है। तो वो सारा हम इसके अंदर इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में सबसे पहले तो हम इसके रिएक्शंस देखेंगे। रिएक्शन किसके साथ? रिएक्शन ऑफ एसिड्स, क्योंकि हम एसिड्स की प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं। एसिड्स के रिएक्शन विद मेटल्स, दूसरा कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ये होते हैं कार्बोनेट्स और ये होते हैं बाइकार्बोनेट्स। तीसरा, और इसके रिएक्शन हम किसके साथ देखेंगे? सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स के साथ। ठीक है, सल्फाइड्स ये मैंने इसलिए लिखा है सल्फाइड्स इस तरह से SO3 नेगेटिव, ठीक है, सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड्स के साथ यानी कि HCSO3। इनमें जस्ट सल्फर का डिफरेंस है, वरना कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स। ठीक है, उसके बाद होगा बेसिस के साथ रिएक्शन, उसके बाद होगा सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन, यानी कि इस तरह से सल्फाइड्स यानी कि जिसमें हाइड्रोजन के साथ S होगा, ठीक है, उसमें O नहीं होगा। सल्फाइड्स D की आवाज़ दे रहा है और सल्फाइड T की आवाज़ दे रहा है। ठीक है, T फॉर टमाटो वाला सल्फाइड, ठीक है, और सल्फाइड D फॉर डॉक्टर वाला सल्फाइड, ये। ठीक है, तो इनके साथ रिएक्शन देखने सबसे पहले तो हम रिएक्शन देख लेते हैं मेटल्स के साथ। सिंपल मेटल्स के साथ इसका रिएक्शन देखो जी। एसिड्स का मेटल के साथ अगर रिएक्शन देखा जाए तो जिंक मेटल है, ठीक है, प्लस एसिड कौन सा होगा? H2SO4। HCl के साथ भी हो सकता है, ठीक है, HCl के साथ भी आपके बुक के अंदर डिस्कस किया हुआ है, H2SO4 के साथ भी डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम H2SO4 को अगर देख लें, ठीक है, जिंक मेटल है। मेटल 9th क्लास में डिस्कस करके आए हैं कि मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनाते हैं, ठीक है, और अगर इसको देखा जाए तो हमें रिएक्शन करके मिलेगा क्या? जिंक सल्फेट प्लस और क्या मिलेगा? हाइड्रोजन, यही मिलेगी। कैसे? ये देखो जी, ये हो गया, जिंक ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए तो जिंक बन गया +2, ठीक है। उसके बाद सल्फर को अगर देखा जाए, सल्फाइड को अगर देखें तो ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ है। उसके बाद इस ऑक्सीजन के साथ ये सिंगली बॉन्डेड है और इसके साथ इसका एक H बॉन्ड है। अब होता क्या है कि जैसे जिंक इसके साथ इन कॉन्टैक्ट आता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाता है? अपने इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ जो है वो खींच लेगा। हाइड्रोजन यहाँ से पॉजिटिवली चार्ज बाहर निकल आएगा। सेम एज ए केस ऐसे होगा, ये ऑक्सीजन अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, ये पॉजिटिव फॉर्म में चला जाएगा, यानी कि एक पॉजिटिव फॉर्म मतलब कि इसके पास अभी एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा तो ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेंगे और स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, तब यहाँ पे हो गया क्या? यहाँ पे अब ये हो गया रिमूव, यहाँ से हम इसको यहाँ से रिमूव करवा देते हैं, इसके ऊपर बना देते हैं लोन पेयर, ठीक है, और इसको भी यहाँ से रिमूव करवा देंगे और यहाँ पे बना देंगे लोन पेयर, ठीक है। अब ये जो 2 हाइड्रोजन निकले हैं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हैं, अब इसको जिंक के साथ ये रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि जिंक के साथ बहुत कम रिएक्शन ये परफॉर्म करेगा, तो इसलिए हाइड्रोजन ये एक पॉजिटिव हाइड्रोजन और एक ये
पॉजिटिव हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, दोनों आपस में मिल जाएंगे और क्या बना देंगे, H2, वो हमारी बन गई। अब ये जो जिंक है इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, लोन पेयर देखेगा, क्योंकि हम यहाँ पे बैलेंस नहीं कर रहे, ठीक है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन अपने अपने हाइड्रोजन छोड़े हैं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम 2 जिंक के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंसीडर कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जिंक सल्फेट आपके पास बन जाएगा, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन जिंक यहाँ से ले लेगा इससे और एक इससे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट, ठीक है जी, जिंक सल्फेट हमारे पास बन जाएगा, जिंक सल्फेट, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन होता है, ये इसका मैकेनिज्म था, ठीक हो गया। आई होप इट्स क्लियर, आपने नोट वगैरह कर लिया है। उसके बाद अब हमारे पास रिएक्शन आता है कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ। HCl के साथ भी सेम इसका यही होगा, उसमें अगर आप मेटल आपकी बुक पे दी हुई है एल्यूमिनियम की, 2 एल्यूमिनियम्स हैं प्लस आपके पास जो है वो HCl है, ठीक है, हमने बैलेंस नहीं किया, बैलेंसिंग की तरफ हम अभी फोकस नहीं कर रहे, हम रिएक्शन का मैकेनिज्म देख रहे हैं कि रिएक्शन हुआ कैसे है, एसिड ने इसके मेटल के साथ किस तरह से रिएक्शन परफॉर्म किया है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा। अब आपको ये आ रहा होगा कि हमें कैसे पता चल रहा है कि एल्यूमिनियम के साथ क्लोराइड जाएगा, ऑफ कोर्स मेटल्स होती हैं पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, जाहिर सी बात, और एल्यूमिनियम की ये प्रॉपर्टी है, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, इसलिए जो है ना एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी और इसके ऊपर चार्ज आएगा +3, ठीक है, और उसके बाद आपके पास क्लोराइड है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव ये आपस में रिएक्शन करेंगे, पॉजिटिव का आपस में रिएक्शन नहीं होगा। और यहाँ पे भी जिंक का हाइड्रोजन के साथ इसलिए रिएक्शन नहीं हुआ था क्योंकि हाइड्रोजन भी पॉजिटिवली चार्ज था, जिंक भी पॉजिटिवली चार्ज था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है, Cl3। अभी Cl3 कैसे आया, क्योंकि बहुत दफ़ा मैंने बताया है कि जब हम किसी ओवरऑल रिएक्शन की बात करते हैं तो हमें नहीं पता कि फॉर एग्जांपल एक हमने जो है ना बीकर के अंदर लिया है एल्यूमिनियम HCl और उसके अंदर डाला है एल्यूमिनियम, हमें नहीं पता कि उस फॉर एग्जांपल हमने 2 ग्राम लिया है दोनों को, ठीक है, अगर एक ये लिक्विड है तो हमने इसको जो है वो बिल्कुल लीटर तो बहुत बड़ी क्वांटिटी होगी, मिलीलीटर्स में ले लिया, थोड़ी सी क्वांटिटी ले ली एसिड की, उसके अंदर हमने मेटल ग्राम्स में डाला, हमें नहीं पता कि उस ग्राम में और उस मिलीलीटर में कितनी अमाउंट है एसिड की और कितनी है एल्यूमिनियम की, तो हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे एल्यूमिनियम के हमारे पास 2 और HCl है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम है, दोनों एल्यूमिनियम ने अपने +3 चार्ज लेके आने हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ने हैं, ठीक है, क्लोराइड नेगेटिवली चार्ज तो इसी के साथ रिएक्शन करेगा, ये बनेगा आपके पास एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ठीक हो गया। और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, ये जो हाइड्रोजन है, क्योंकि क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लेगी, हाइड्रोजन हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि यहाँ पे हम 6 अगर मॉलिक्यूल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे 6 हाइड्रोजन और 6 क्लोराइड है, तो वो क्या बन जाएंगे, हाइड्रोजन बन जाएंगे, ठीक है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा। अब क्लोराइड हमारे पास 6 पूरे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 हैं, तो यहाँ हम बैलेंस करने के लिए 2 लगा दें, एल्यूमिनियम भी कंप्लीट, ठीक है, HCl भी कंप्लीट, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी हमारे पास बन गया और हाइड्रोजन भी बन गया, सेम मैकेनिज्म जैसे कि ऊपर वाले का था, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, आपका कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले रिएक्शन की तरफ, जो कि है, और रिएक्शन आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, प्रैक्टिस करने से आपको बिल्कुल ये क्लियर अब हो जाएंगे, ठीक है, तो आपने बिल्कुल भी इसको जो है वो मुश्किल नहीं लेना, ये बहुत मुश्किल है, ये होगा नहीं, ठीक है। उसके बाद है कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन है, कार्बोनेट्स के साथ और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन है। अब ये कैसे होगा, कार्बोनेट्स के साथ बाइकार्बोनेट्स से किसका रिएक्शन है, एसिड का, ठीक है। अब कौन सा एसिड होगा, मैंने मिटा दिए, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। कार्बोनेट की पहचान है कि उसमें CO3 होता है और जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं उसमें H होता है CO3 के साथ, ठीक है। तो अब हम इसका रिएक्शन देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ या HCl के साथ, H2SO4 के साथ भी हो सकता है, HCl के साथ भी हो सकता है। क्या होगा, कैल्शियम मेटल है,
पॉजिटिवली चार्ज जाहिर सी बात इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगी, क्योंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और आपको पता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो तो ट्रांजिशन मेटल्स होती हैं, और मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप की हो, ठीक है, सेकंड की, या फिर ये डी वाली, ये ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन लूज ही करती हैं, गेन नहीं करती हैं, ठीक है। तो इसलिए जब इनके ऊपर आता है प्लस चार्ज, तो ये जाहिर सी बात है जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसमें जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशी है उसके साथ ही बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। और पीछे हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोनेट बचा है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि ये कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे भी बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, और ये जो दोनों है ना, दोनों को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होता है इस कैल्शियम ने। कैल्शियम मेटल क्योंकि डोनर होती है मेटल्स, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन उसने इसको डोनेट किया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन उसने इसको डोनेट किया हुआ है, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ओके जी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको बना के दिखा दूँ कि किस तरह से ये इसके, ठीक है, और ये यहाँ पे एक इसका, अब देखो 2 2 4 और 1 5 थे, लेकिन एक की कमी थी। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में होते हैं 6, ठीक है, क्योंकि ये 6 ग्रुप से बिलोंग करता है। ग्रुप नंबर से हमें पता चलता है कि कौन से ग्रुप से ये बिलोंग करता है, ठीक है, यानी कि आउटर मोस्ट शेल की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें बता देता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 5 थे, एक इसने कैल्शियम से लिया हुआ है। सेम यहाँ पे यही केस था, इसने एक कैल्शियम से लिया हुआ है, ठीक है। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है। अब होगा क्या कि कैल्शियम जब यहाँ से अपना ये इलेक्ट्रॉन जब इसको डोनेट करके जाएगा, तो ये यहाँ से डोनेट करके जाएगा, तो कैल्शियम हो जाएगा +2 की फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास HCl है, ठीक है। HCl यानी कि हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, क्योंकि अब हमें रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे पास 2 कैल्शियम आए, मतलब कि अगर आप 2 कैल्शियम कार्बोनेट को कंसीडर करते हैं तो हमारे पास 2 कैल्शियम आयन निकलते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम आयन्स दोनों, ये दोनों क्लोराइड, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जो कि इसके साथ बॉन्डिंग करके ये भी स्टेबलाइज हो जाएगा और क्लोराइड भी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये क्या कर लेते हैं, कैल्शियम क्लोराइड बना लेते हैं, ठीक है। यानी कि ये जो Ca है वो इस Cl के साथ जो मिल जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो आपस में बॉन्डिंग करके क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा क्योंकि इसके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज, ये होता है यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ से ये ले लेगा अपना इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक ये ऑक्सीजन, ठीक है, और 2 ये हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगी, H2O बना लेंगी, ठीक है। और पीछे हमारे पास क्या बच गया है, अब इसके ऊपर क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पे, पूरा इसने शेयर कर लिया हुआ है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा चार्ज है, ये यहाँ पे शिफ्ट करके तो डबल बॉन्ड बना लेगा, और हमारे पास क्या बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, आई होप इट्स क्लियर, कोई इशू नहीं है। तो होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स, आपका फीडबैक मीन्स अलॉट टू मी, ठीक है। इससे मेरी अपनी करेक्शन होगी, ठीक है, और आपको मैं ज़्यादा क्लियरली बता सकूँगी, आप मुझे गाइड कर सकते हो, ठीक है, कि आप थोड़ा सा अपने लेक्चर में ये चीज़ भी इंक्लूड कर लें, ये चीज़ भी इंक्लूड कर लें। आई विल डेफिनेटली डू दैट, ओके। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं बाइकार्बोनेट की तरफ। बाइकार्बोनेट किस तरह से रिएक्शन करता है, मैं ये रेज ही कर देती हूँ। बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, HCO3 बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट का हम रिएक्शन अगर देखें कि इसके साथ अगर कोई मेटल लगा दो, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, इसका हम रिएक्शन करवा लेते हैं H2SO4 के साथ, H2SO4 के साथ। होता क्या है, सोडियम मेटल है, पॉजिटिवली चार्ज होगी, सल्फेट N9 है, नेगेटिवली चार्ज होगा, जाहिर सी बात है यहाँ से भी सोडियम सल्फेट बनेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 2 लगा दो, ठीक है, बाकी हमारे पास जो चीज़ बच गई है HCO3 वाली, ठीक है, ये सेम वही कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बना देंगे, ठीक है जी। कैसे होगा ये, बिल्कुल उसी तरह से आप खोल के लिख सकते हो इसको, जैसे कि आपके पास है कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, एक सोडियम ने दिया हुआ है, ठीक है। और ये H कहाँ गया, H कहाँ गया बच्चों, H कहाँ गया, H कहाँ गया, ठीक है। H का बताओ मुझे ज़रा, H कहाँ पे जाएगा बच्चा लोग, सोडियम एक के साथ अटैच है,
ठीक है, और दूसरे के साथ जो है वो यहाँ पे सोडियम और यहाँ पे हाइड्रोजन, इस तरह से ये अटैच है, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब होगा क्या, सोडियम होता है, इसके पास तो आउटर मोस्ट में एक ही होता है, जाहिर सी बात है ये डोनेट ही करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। याद रखना है कि कभी भी इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट शेल में ज़्यादा होने की वजह से कोई भी एलिमेंट अट्रैक्टिव नहीं बनता, वो बनता है उसके अंदर प्रोटॉन्स की वजह से, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में ज़्यादा है तो उतने ही उसके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन भी हैं। ठीक है, अब सोडियम के आउटर मोस्ट में 1 है, इसका मतलब उसके अंदर जो, यानी कि आउटर मोस्ट में अगर उसके 11 है ना, तो लेकिन आउटर मोस्ट में अगर उसके 11 हैं, इसका मतलब है उसके पास 11 प्रोटॉन है। ऑक्सीजन के पास आउटर मोस्ट में 16 है, इसका मतलब है उसके पास 16 प्रोटॉन भी हैं, अगर आउटर मोस्ट में 16 इलेक्ट्रॉन है तो। ठीक है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा, प्रोटॉन की वजह से ऑक्सीजन, तो ये इससे ले लेगा। ठीक है, और ये बन जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड हो जाएगा ब्रेक, यहाँ से बन जाएगी सोडियम पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे तो 2 सोडियम आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 सोडियम है इस सल्फेट के साथ, जो कि इस तरह से होता है कुछ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, बॉन्ड ऑक्सीजन H, बॉन्ड ऑक्सीजन H। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा, पॉजिटिवली जाएगा, ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, H पॉजिटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी सेम ऐसे ही होगा, H पॉजिटिव बन जाएगा, तो हाइड्रोजन पॉजिटिव आ गए हमारे पास। ठीक है, और अब यहाँ पे क्या होगा, ये H2, ये सोडियम, 2 सोडियम है तो वो इन दोनों के साथ रिएक्शन कर लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा ये सोडियम, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा, ये हमारे पास बन गया सोडियम सल्फेट। ये हमारे पास क्या बन गया है, सोडियम सल्फेट बन गया। और जो 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव आए थे, ठीक है, वो, और ये जो आपका ऑक्सीजन है, ये यहाँ से क्योंकि कार्बन पॉजिटिवली चार्ज होता है थोड़ा बहुत, इसके ऊपर आगे का ऑक्सीजन यहाँ से भी अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, और ये ऑक्सीजन, ठीक है, और हमारे पास जो है ये वाले हाइड्रोजन मिलके क्या बना लेंगे, H2O। पीछे क्या बच गया हमारे पास, ठीक है, H2O बना लेंगे। ओके जी, उसके बाद हमारे पास बचता है ये, अब ये हाइड्रोजन भी यहाँ से जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे शिफ्ट होगा, बन जाएगा डबल बॉन्ड। ठीक हो गया, इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है, सोडियम सल्फेट बना है, वाटर बना है और कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। आई होप इट्स क्लियर। बाइकार्बोनेट के साथ जिससे वही प्रोसीजर था जो कि उनके साथ था। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं जी रिएक्शन विद बेसिस के साथ। अगर आपको कोई इशू हुआ तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ओके, बताना ज़रूर है आपने। उसके बाद हम बेसिस के साथ रिएक्शन देखते थे कि बेसिस के साथ जो एसिड्स हैं वो किस तरह से रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। एसिड बेस का रिएक्शन होगा तो ये तो आप लोग बिल्कुल फैबुलस बच्चे हैं, आपको तो पता है एसिड बेस का रिएक्शन होता है तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस एसिड। वेरी गुड, सॉल्ट प्लस वाटर, सॉरी सॉल्ट प्लस वाटर, हाँ जी बिल्कुल आपने सही गेस किया, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, आप लोग तो बहुत जीनियस बच्चे हैं, आपको तो पता है। ठीक है, तो हम यही बात यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा ठीक, एसिड कौन सा लेते हैं, HCl ले लेते हैं, HCl हम ले लेते हैं, और प्लस बेस कौन सी लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं, आपको तो पता है। ठीक है, अब H में ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड पॉजिटिव और नेगेटिव एलिमेंट से मिलके बनता है, आयन से मिलके बनता है। ठीक है, तभी वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, अदरवाइज ना नेगेटिव नेगेटिव मिलके कोई कंपाउंड बनाता है, ना ही पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, तो अब यहाँ क्या होता है, H वाला जो है वो पॉजिटिव है तो क्या ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, बिल्कुल भी नहीं। ये किसके साथ रिएक्शन करेगा, हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ पे बनेगा H2O प्लस, ये क्लोराइड है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, ए सोडियम क्लोराइड बना लेंगे। दिस इज द सॉल्ट और दिस इज द वाटर, पानी। ठीक है, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन आ सकता था कि ये जो नेगेटिव है वो इस नेगेटिव, जाहिर सी बात है नेगेटिव नेगेटिव
सेम चार्जेस ऑलवेज रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव चार्जेस रिपेल, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्जेस रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट, ये करते हैं रिपेल। समझ आई? ठीक है, तो ये तो सारा होता है बेसिस के साथ। उसके अलावा कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन दिया हुआ है H2SO4 का आपकी बुक के ऊपर, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड प्लस H2SO4, अगर इसका रिएक्शन देखें कॉपर पॉजिटिव होगी, मेटल है, जाहिर सी बात है कॉपर पॉजिटिव होगी। अगर आपने पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर अच्छे से तरीके से किया हुआ ना, तो फिर ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें बड़ा डिटेल से डिस्कस किया हुआ है कि कॉपर जो है वो क्या है, आपका पॉजिटिवली चार्ज हो, मेटल्स पॉजिटिवली चार्ज होती हैं, अगर आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से लेक्चर्स किए हुए हैं तो, ठीक है। ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज होगी, नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। अब यहाँ भी क्या होगा, ये कॉपर जो है वो इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और ये ऑक्सीजन जो है वो इसके साथ रिएक्शन करके वाटर बना लेगा। अगर इसको खोल के भी देखें तो कॉपर डबल बॉन्ड बनाया था ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और 2 लोन पेयर होते हैं इसके, यानी कि 5 आउटरमोस्ट, 2 तो उसने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं ना, ठीक है, 2 4 और ये 6 होते हैं इसके आउटरमोस्ट में, 2 इसने यहाँ पे शेयर किए हुए हैं, मैंने वैसे बना दी ऐसे करके शेयर किए हुए हैं, 4 इसके बाद बाहर है, ठीक है। और उसके बाद अगर सल्फर का देखिए, मैंने पहले भी बनाया था, अभी फिर बना देते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ठीक है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन ये ले लेता है, ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेती है, ठीक है, और इन दोनों की जगह पे आ जाएगी कॉपर, यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएगी, कॉपर आ जाएगी, +2 है तो एक इलेक्ट्रॉन इसको ये ऑक्सीजन देगी, एक इलेक्ट्रॉन इसको ये ऑक्सीजन देगी, जो कि हाइड्रोजन इनको इन ऑक्सीजन को देकर गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये बन जाएगी आपके पास कॉपर सल्फेट COSO4, कॉपर सल्फेट बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 हाइड्रोजन थे, बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 2 लगा सकते हैं, कॉपर सल्फेट, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर। शुरू में लगाएंगे बेटा जी इस तरह से 2 कॉपर सल्फेट लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आ जाता है, क्योंकि ये जाता है ना इस तरह से ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं, वाटर, सॉल्ट कॉपर सल्फेट, जिसको हम नीला थोथा बोलते हैं, जो कि नीले कलर का होता है और जो बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करके देखिएगा व्हाट इज कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट की इमेजेस देखिएगा, आपको वहीं पर रियलाइज हो जाएगा कि नीला थोथा क्या होता है। इसको हम जो है ना, इसको पॉइजन भी बोलते हैं, इवन के इसको जब हम सेकेंड ईयर में थे हमारे टीचर ने बताया था कि जो ये नीला थोथा होता है ना, इसको टेस्ट नहीं किया अभी तक किसी ने, अगर किया था जिसने टेस्ट किया था उसको पहला लफ्ज़ उसका पूछा गया था कि स्वीट है सॉर है, इसका क्या टेस्ट है, तो सिर्फ 1-2 बंदों ने इसको टेस्ट किया था, ठीक है, और वो सिर्फ एस बता सके थे, उसके बाद आगे स्वीट है या सॉर है वो बताने के लिए वो जिंदा नहीं बचे थे, ठीक है। तो दिस इज़ द कॉपर सल्फेट दैट इज़ कॉल्ड नीला थोथा, ठीक है। तो इसको आप लोग टेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। वैसे लैब वगैरह में आप लोग देखोगे, जब एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको ये दिखाया जाएगा कि कॉपर सल्फेट क्या होता है, ठीक है। अगर पॉसिबल हुआ तो मैं ही दिखा दूँगी अपनी वीडियो के अंदर ना, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर कि किस तरह से बेसिस के साथ रिएक्शन होता है एसिड्स का, ठीक है। भी कोई इशू हो तो बताइएगा, ओके। फीडबैक ज़रूर देना अपने लेक्चर के बारे में, ठीक है, और हो सके तो लाइक भी कर देना, ओके जी। इसके बाद फिर रिएक्शन विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड्स के साथ रिएक्शन है। हमने इसका रिएक्शन प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस कर ली हैं, पहले हमने ये किसके साथ डिस्कस किए हैं, एसिड्स की जो प्रॉपर्टी हमने सबसे पहले किसके साथ डिस्कस की, कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स के साथ भी की हैं, और उसके अलावा बेसिस के साथ भी की हैं, उसके अलावा मेटल्स के साथ भी की हैं। अब रह गए हैं सल्फाइड्स बाइसल्फाइड्स और सल्फाइड्स, ठीक है। सल्फाइड्स यानी कि SO3 नेगेटिव वाले, इसके साथ हम देखने लगे हैं, ठीक है। पहले हमने कार्बोनेट्स के साथ देखे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोडियम सल्फाइड, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट यहाँ पे लिखा हुआ है, तो सोडियम सल्फेट भी हो सकता था, कैल्शियम सल्फेट सोडियम बाइसल्फेट के साथ। इसके साथ हम किस एसिड का रिएक्शन करवा रहे हैं, वही HCl,
ठीक है। HCl का रिएक्शन है इसके साथ भी और इसके साथ भी HCl का रिएक्शन है। अगर सिंपल मैकेनिज्म के बगैर अगर देखना है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, क्योंकि ये एक ही है, बाइसल्फेट है ये, ठीक है। उसके साथ आपने मेटल लगा दिया। हमने यही तो पहचान पड़ी थी, जिसके एंड पे कार्बोनेट होगा वो सोडियम यानी कि मेटल कार्बोनेट, कोई भी मेटल सोडियम आ सकती है, पोटाशियम आ सकती है, एनोल। और जिसके एंड पे ACO3 होगा वो होगा बाइकार्बोनेट, चाहे वो सोडियम बाइकार्बोनेट हो, कैल्शियम बाइकार्बोनेट हो, कोई भी कार्बोनेट हो, ठीक है, मेटलिक हो साथ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो दैट्स बात है, ये इसके साथ जाएगा, सोडियम क्लोराइड बना देगा। और ये जो है हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन कर लेंगे और हमारे पास सल्फर बन जाएगी। मतलब ये एक सल्फर, एक ऑक्सीजन निकल जाएगी, ये वाटर बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बन जाएगी, ठीक है। कैसे बनेगी वो मैं आपको बता देती हूँ इस तरह से। ये देखिए ज़रा, अगर इसका देखना है तो इसका भी सेम वैसे ही होगा जैसे हमने कैल्शियम कार्बोनेट का देखा था, सेम वही होगा। कैसे होगा ये देखो ज़रा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक कैल्शियम दिया हुआ है। ओके, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, कैल्शियम +2 की फॉर्म में जाएगा, यानी कि अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन को देकर जाएगा, इनके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यानी कि इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यानी कि लोन पेयर जो होता है ना उसको हम नेगेटिव फॉर्म में भी बता सकते हैं। इस तरह से अगर इसके पास आउटर एक तो इसने शेड किया हुआ है ना इस तरह से, एक अगर यहाँ पे लगा लो और एक यहाँ पे लगा लो और एक जो इस कैल्शियम से लिया हुआ था, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल नहीं था। सारी से बात, कोई चीज़ जब स्टेबल नहीं होती तभी वो बॉन्डिंग करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक इसने ऑक्सीजन से लिया हुआ था, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन भी वो अपनी तरफ खींच लेगी। सेम एज ए केस यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचा जाएगा यहाँ से, ठीक है। अगर ये शॉर्ट है तो मैं थोड़ा सा बड़ा करके बता देती हूँ। यहाँ पे ये है जी आपके पास सल्फर बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, बॉन्ड ऑक्सीजन बॉन्ड ऑक्सीजन, इसके पास एक इसने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, एक इसने यहाँ पे शेयर किया हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे लगा लो, एक इस तरह से लगा लो, एक इसके पास यहाँ पे था, एक की कमी थी तो वो उसने ले लिया कैल्शियम से। इसके बाद भी सेम इसने एक यहाँ पे शेयर किया हुआ है आउटर मोस्ट में, क्योंकि 6 हैं वो हमने पूरे करने थे, ठीक है। यहाँ पे भी एक हो गया, एक इसका यहाँ पे हो गया, कितने हो गए 5 हो गए, एक की कमी है वो इसने ले लिया कैल्शियम से, ठीक हो गया। अब क्या होगा, जब इसका कांटेक्ट होगा HCl के साथ, इसका किसके साथ कांटेक्ट होगा HCl के साथ, ठीक है। अब ये एक इसका है, एक इसका है, क्योंकि क्लोराइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो कैल्शियम है जो कि यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देके जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक है, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। उसके अलावा उसने इसके साथ भी बॉन्डिंग की हुई है, इससे भी इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके पास आ गया नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे भी सेम वही होगा, ठीक है। अब ये जो कैल्शियम पॉजिटिव की फॉर्म में यहाँ से किया है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव ये है, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। यहाँ पे हम 2 लगा लेते हैं, ठीक है जी। ये HCl, ये हमारे पास 2 हाइड्रोजन जब जाएंगे, जाहिर सी बात है ये 2 हाइड्रोजन पॉजिटिव फॉर्म में ही जाएंगे इस तरह से, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे सल्फेट है, इससे जब बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपना चली जाएगी यहाँ से अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। सल्फर के ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये ऑक्सीजन, ठीक है, और ये 2 हाइड्रोजन मिलकर क्या बना देते हैं H2O, ठीक है। पीछे हमारे पास क्या बचा है, पॉजिटिवली चार्ज है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ पे शिफ्ट करके तो इसके साथ बना लेगा डबल बॉन्ड, तो हमारे पास क्या बन जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड। क्लियर, ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन होंगे हैं, ओके जी। उसके बाद बाइसल्फेट के साथ भी सेम ऐसा ही है कि बाइसल्फेट के साथ कैसे रिएक्शन होगा, यहाँ पे आपने H लगा देना है SO3 के साथ, ठीक है, जो कैल्शियम सल्फेट भी हो सकता है, सोडियम बाइसल्फेट भी हो सकता है। जैसा कि सोडियम बाइसल्फेट, ठीक है, सोडियम बाइसल्फेट का आपने किसके साथ रिएक्शन करवाना है HCl के साथ ही। सल्फेट पढ़ी में सल्फाइट है, ये सल्फाइट टी सल्फाइट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा HCl के साथ। अगर इसका रिएक्शन देखें खोल के लिख लो,
जैसे पहले लिखा था डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ। इसका जो बॉन्ड है वो आपका लगा लो सोडियम के साथ, इसने सोडियम से लिया हुआ है और इसने लिया हुआ है हाइड्रोजन से, ठीक है, सोडियम सल्फेट बन गया। अब यहाँ पे क्या होगा, H बॉन्ड Cl, ये बॉन्ड टूटेंगे भाई, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटा, यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ पे भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब ये जो सोडियम है आपका वो इसके साथ डाल के क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। और ये जो H पॉजिटिव है और ये जो आपका है, ठीक है, ये जो आपका है H पॉजिटिव और ये जो आपका बॉन्ड है ये टूटेगा यहाँ से, ठीक है, ओके जी। तो ये OH और ये H मिलके क्या बना देंगे, H2O। पीछे ये जो नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड जो कि हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। होप इट्स क्लियर, ओके। इस तरह से ये बॉन्डिंग हुई है। नेक्स्ट है जी अब हमारे पास सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन। सल्फाइड्स के साथ अगर रिएक्शन देखा जाए, जो कि कैसे होते हैं सल्फाइड्स, कौन होते हैं सल्फाइड्स। बच्चों आपको तो पता है सल्फाइड्स कौन से होते हैं, जिनके साथ सल्फर लगा हुआ होगा, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड है, उसका HCl के साथ रिएक्शन करा दो, HCl के साथ रिएक्शन करा दो, सल्फाइड नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है, क्योंकि सल्फर है, ठीक है, ये पॉजिटिवली। हाइड्रोजन जो है ना वो ज़्यादातर पॉजिटिव ही होगा, आपको ज़्यादा रिएक्शन ये पॉजिटिव ही मिलेगा, ये भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ से अगर देखो तो इसका रिएक्शन इसके साथ हो जाएगा, मतलब इसका रिएक्शन इसके साथ हो जाएगा, HS हाइड्रोजन सल्फाइड बन जाएगा और प्लस आपके पास है। बिल्कुल सही, ऐसा नहीं होगा, आप बिल्कुल होश में हैं। मैं आपको चेक कर रही थी कि आप होश में है या नहीं, ठीक है, तो यू आर इन होश, ओके। तो अब हम हाइड्रोजन सल्फाइड का करने लगे हैं H2SO4 के साथ रिएक्शन। हाइड्रोजन सल्फाइड इस तरह से, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड हम ले लेते हैं, या आयरन सल्फाइड ले लो, हाइड्रोजन सल्फाइड ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। फेरस सल्फाइड ले लेते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। फेरस सल्फाइड प्लस H2SO4। अब यहाँ पे क्या होगा, आयरन पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब क्या होगा, यहाँ से पता चल रहा है इसका जो रिएक्शन है इसके साथ हो जाएगा, इसका जो रिएक्शन है वो इसके साथ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हम मानते नहीं हैं, हम तो जड़ तक जाएंगे कि ये कैसे हुआ रिएक्शन, ऐसे होगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, 4 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड हैं इसके, इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है और इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हमारे पास फ्री आ गई, ठीक है। तो वो दोनों की दोनों हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ अगर रिएक्शन कर लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, H2S, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन और ये S, H2S बना देंगे, प्लस पीछे क्या बच गया हमारे पास, फेरस सल्फेट। मैंने इन दोनों हाइड्रोजन को बात की है, ये दोनों हाइड्रोजन मिलके इसके साथ हाइड्रोजन सल्फाइड बना देंगी, ये और ये मिलके फेरस सल्फेट बना देंगी। पीछे हमारे पास ये 2 हाइड्रोजन बचती हैं, ठीक है, ये दोनों हाइड्रोजन बचती हैं, तो ये क्या बना देंगी, ये हमारे पास हाइड्रोजन बना देंगी गैस, जो कि उड़ जाएगी। गलत हो गया कुछ तो गलत हुआ। H2SO4, H2SO4, ये हाइड्रोजन भी और ये हाइड्रोजन भी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो 2 हाइड्रोजन हैं वो अगर इसके साथ मिलती है तो H2S बन जाता है और ये बन जाता है फेरस सल्फेट, ठीक है। बाकी की 2 हाइड्रोजन भी जाहिर सी बात है कि ऐसे होंगी, ठीक है। आई होप इट्स क्लियर, ओके जी। आई होप इट्स क्लियर, फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है, मीन्स अ लॉट टू मी। और कोई भी आप लोग चाहते हो कि कुछ ऐसा लेक्चर के अंदर और भी हो सकता है, ठीक है, कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग लग जाए, ठीक है, मैं मेरी पूरी कोशिश करती हूँ कि लेक्चर इंटरेस्टिंग हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।